हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह होने वाली अजान को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। सुबह से लोगों की नींद खराब करते हैं लोग, मरीजों का ध्यान नहीं रखते, सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं, हमारी साधना भी भंग करते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सुबह होने वाली अजान को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और लोगों की नींद खराब होती है। उनका यह कहना है मरीजों का ध्यान भी ये नहीं रखते, सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं, हमारी साधना भी भंग करते हैं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। का बयान आया है, सुबह होने वाली अजान को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। सुबह से लोगों की नींद खराब करते हैं लोग, ये उन्होंने कहा। मरीजों का ध्यान नहीं रखते, सुबह से शाम तक माइक से अजान करते हैं, हमारी साधना भी भंग करते हैं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। तो एक बार फिर अपने बयानों से विवादों में आ गई हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी और भाजपा से दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। फिरोज जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है अजान को लेकर पहले भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। फिलहाल उनके इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अहंकारी हो गई है, और इनके रोज नित्य नए हर धर्म को लेकर, हर जाति को लेकर, अभी 2 दिन पहले मुरलीधर राव ने कहा कि ब्राह्मण और बनिया तो हमारी जेब में है, और इससे पहले राजपूतों को लेकर रामेश्वर शर्मा जी ने कहा। इनको भारत एक अध्यात्म की धरती है, भारत के लोग धर्म प्रेमी लोग हैं, और भारत में धर्म की बहुत महत्वता है। हम भारतीय जो है पूरी दुनिया में धर्म प्रेमी कहलाते हैं, और यदि अजान होती है तो अजान आज से तो होती नहीं है, अजान तो सदियों से हो रही है, और लोगों को लोग जो है सुनते हैं अजान। और अजान का मतलब क्या है? आइए आराधना की तरफ आइए, आइए भलाई की तरफ आइए। लेकिन जब जो आतंकवादी है, जिसके ऊपर आतंकवाद के इतने गंभीर आरोप हैं, वो जिसको जेल में होना था, वो जो है अगर समाज के बीच में रहेंगी तो इस तरीके की वातावरण फैलाएंगी। अगर अजान से किसी को कोई दिक्कत है तो प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन ये देखे कि जो तय मापदंड है, तय गाइडलाइंस है कि इतने डेसिबल तक साउंड होना चाहिए, जो एनजीटी का कहना है, उस गाइडलाइन के अनुसार शहर काजी साहब से बात करें
और हम जितने भी स्पीकर्स हैं, माइक्स हैं, अगर उस डेसिबल से ज्यादा है तो उसको परमिसिबल लिमिट में लाया जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, वो होना भी चाहिए। मैं भी एक मुस्लिम होके अपील करता हूं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, लोगों को वो नॉइज क्रिएट नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी सांसद का इस तरीके से धर्म के ऊपर लेके विधर्मी लोग कहना और इस तरीके के कहना, मैं समझता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट को मैं गुजारिश करता हूं कि इनकी जमानत कैंसिल करो और इनको वापस अंदर रखो। साहब ये हमारा समाज बिगाड़े दे रही है ये। चलिए दीपक जी, फिरोज जी मान रहे हैं कि जितने डेसिबल साउंड की जो गाइडलाइन उसे लेकर अगर ज्यादा मिलता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, यानी वो मानते हैं और अपील भी कर रहे हैं लोगों से, अपने ही जो धर्म के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि इन बातों का ख्याल रखें। लेकिन जब भी प्रज्ञा ठाकुर बयान देती है तो मुस्लिम विरोधी बयान क्यों लगता है कांग्रेस को? कांग्रेस का नजरिया है, प्रज्ञा सिंह जी ने अपनी बात कही है, लेकिन एक बात जरूर है कि जो भी आप किसी भी धर्म का मामला हो, मजहब का मामला हो, किसी दूसरे की नींद खराब नहीं होना चाहिए। आराधना करना, कोई भी प्रेयर करना, ये व्यक्ति के और परमात्मा के या खुदा के बीच का विषय है, तो ये शांति से भी हो सकती है और इसमें लाउड स्पीकर की जरूरत मैं समझता हूँ कतई नहीं है। लेकिन अब ये उनको खुद को अपने तरीके से जो भी प्रेयर कर रहा है उसका खुद का फैसला है। वो बोल रहे हैं ना कि जो साउंड का जो स्तर होना चाहिए आवाज की, अच्छी बात है जो उन्होंने कही, अच्छी बात है, खाली डेसिबल की बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो भी कोई पूजा या आराधना करता है, अच्छे काम की तरफ बढ़ना चाहता है, ये उसके और परमात्मा के, उसके और खुदा के बीच का विषय है और इसमें लाउड स्पीकर जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, भलाई की तरफ जा रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं और दूसरा पड़ोस में कोई नाइट शिफ्ट करके आ रहा है, उसकी नींद खराब हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उससे पुण्य की जगह अच्छे काम की जगह पाप लगेगा और तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन ये जो भी इसमें शामिल है उन सबके खुद का विषय है। दीपक जी, सवाल ये है कि साध्वी प्रज्ञा ने जो बात कही है उसको इस तरीके से नहीं कह सकते थे जैसे फिरोज जी ने कही? क्या इस तरीके से नहीं कही जा सकती थी? केवल यही कि अजान से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी साधना भंग होती है। प्रज्ञा सिंह जी, इस संबंध में प्रज्ञा सिंह जी से बात करी है, उनका बयान है। हमारा इतना कहना है कि जो उन्होंने बात कही है, निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, लाखों लोगों को परेशानी होती है और इस संबंध में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको खुद को ही सोचना चाहिए कि हम अगर ईश्वर को याद कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, खुदा को याद कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमको अच्छे रास्ते पर ले चलो, तो उससे लाखों दूसरे लोगों की नींद क्यों खराब हो? समय समय पर सोचने का विषय है। मतलब पार्टी हज़ारों साल पुराना विषय नहीं है कि अपने साध्वी प्रज्ञा के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते पार्टी? ये उनका खुद का विषय है, खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह का खुद का विचार है। चलिए, आप दोनों का हमें साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर अजान को लेकर जो बातें सामने आई है और साध्वी प्रज्ञा का जो बयान है वो एक बार फिर विवादित होता नजर आ रहा है। किसी धर्म विशेष के लिए हमेशा से वो ऐसा उनके बारे में कहा जाता रहा है कि उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, मुस्लिम विरोधी बयान दिए हैं। एक बार फिर ये बयान जब सामने आया तो एक बार फिर विवादों में